आज से हम लोग प्रैक्टिकल रेलवे इंजीनियरिंग की शुरुआत करेंगे। रेलवे एक साइंस है जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्पिटेंस ऑफ सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट, मैनेजर एक्सेट्रा सब की जरूरत पड़ती है। इसको ब्रॉडली स्टडी करने के लिए तीन टॉपिक में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रैक, दूसरा ट्रैक्शन, तीसरा ऑपरेशनल। तो लेट अस स्टार्ट द रेलवे इंजीनियरिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, इसके बाद एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वी कैन से रेलवे रेलवे साइंस रेलवे साइंस इज ए इज ए इंटर इज ए इंटर इज ए इंटर डिस डिस interdisciplinary in which competence of in which competence of competence of जो सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग हैं उनकी सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट एंड मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है टू मैनेज दिस होल शो। इसमें हम लोग इसको ब्रॉडली तीन टॉपिक डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रैक रिलेटेड ट्रैक टॉपिक, दूसरा ट्रैक्शन और तीसरा इसका ऑपरेशनल। इसको हम लोग तीन टॉपिक में ब्रॉडली डिवाइड करके एक एक टॉपिक के बारे में उसके पूरे डिटेल कंपोनेंट को स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला आता है ट्रैक स्ट्रक्चर, जो ये सुपर स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ रेल दिस कंसिस्ट ऑफ रेल। जैसे हम लोग ज्यादातर ब्रॉडगेज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे ब्रॉडगेज होगा तो इनर डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज नोन एज अ गेज, और ये 1.676 मीटर, और जो इसका स्लीपर होगा दैट विल बी अबाउट 2.74 मीटर। फिर उसका फॉर्मेशन विड्थ, ऑल जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज सपोर्ट, जो रेल होती है इट गाइड्स द रोलिंग स्टॉक का जो व्हील होता है उसको गाइड करती है, और उसका जो व्हील से लोड आता है इट टेक इट टू दी स्लीपर। और स्लीपर का जो काम होता है, दिस इज द सेकंड थिंग इज स्लीपर, वो रेल की स्पेसिंग मेंटेन करेगा एज वेल एज जो लोड कमिंग फ्रॉम द रोलिंग स्टॉक थ्रू व्हील ऑन टू द रेल, जो रेल पे आता है। रेल का दो फंक्शन, जैसे हमने समझा कि वो एक तो व्हील को गाइड करता है, दूसरा लोड को भी ट्रांसफर करता है। फिर ये फर्दर जो स्लीपर से लोड है ये स्पेसिंग मेंटेन करेगा, एंड देन इट विल फर्दर डिस्ट्रीब्यूट लोड ऑन टू दी बैलास्ट, जो अबाउट 300 एम थिकनेस में रहेगा। अब बैलास्ट का काम होता है कि जो ट्रेन से वाइब्रेशन आ रहा है, एक तो उसके वाइब्रेशन को, मोस्ट ऑफ द वाइब्रेशन को कंट्रोल करना, और जो वाटर कोई है तो उसका ड्रेनेज प्रॉपर्ली जल्दी से जल्दी उसका ड्रेनेज फिनिश कर दे। तो इसका बैलास्ट का दो मुख्य काम हो गए। एक तो जो वाइब्रेशन है डैम्पिंग फ्रॉम द ट्रेन उसको एब्जॉर्ब करता है, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और दूसरा ड्रेनेज के लिए फिर उसके नीचे लगभग 1 मीटर की ब्लैंकेट लेयर होगी, जो इसका भी काम प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन करना और ड्रेनेज का होता है, और सबग्रेड में वो सबग्रेड के ऊपर में प्रॉपर लोड का ट्रांसफर कर दे। उसके नीचे लगभग 2 मीटर का सबग्रेड होता है। 2 मीटर एम्बैंकमेंट कटिंग में है तो कटिंग का सरफेस होगा, अदरवाइज भी
bring the soil from the Bharo area and we construct the subgrade. So all this we will be uh, studying one by one. In the first page we will be studying about रेल, कितने टाइप की रेल होती है, फ्लैट फुटेड रेल है, उसका वेट कैसे होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसकी वेल्डिंग कैसे होती है, फिर उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है. दिस इज ए बिग टॉपिक, रेल इटसेल्फ. Thereafter we will study about the sleepers, then ballast, then blanketing, then requirement of the subgrade fire. So all this we will be studying one by one. एक के बाद एक पूरा स्टडी करेंगे so that we get to total concept of the railway track structure. Thereafter we will be studying about the traction. Traction जो broadly consist of इसका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, देन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देन सिग्नलिंग आएगा, देन कम्युनिकेशन. इसमें 3 टॉपिक कवर होंगे. एक तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड टेलीकम्युनिकेशन जो उसका पूरा टेलीकम्युनिकेशन काम करता है उसके बारे में, एंड देन सिग्नलिंग के बारे में, एंड देन थर्ड इसका ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि इसके 2 पार्ट हो जाएंगे. एक पार्ट में तो जो कि प्राइसिंग डिसाइड करता है, और दूसरा पार्ट रेलवे की मैनेजमेंट, उसका रोलिंग स्टॉक की रनिंग, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ऑल दिस वी विल बी स्टडीइंग इन द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट. जो मान लीजिए एक ऑफिस होगा, फिर उसका ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होगा, उसके सब डिविजन्स होंगे टू इंश्योर सेफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, ड्राइव ट्रेन्स, ऑपरेट ट्रेन्स, supervise guideway, supervise passenger transfer, detect and manage the emergency situations, infrastructure, उसका workshop maintenance, manage train services, supervise operations. All this we will be studying about in the operation and management. Then next topic हम लोग पढ़ेंगे टेंडरिंग प्रोसेस क्या होगा. ट्रिपल पी में यदि रेलवे जाए तो उसके कौन कौन से मेथड, वर्ल्ड वाइड कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल है, विद विच हम वी कैन टेक अप दिस टू दी ट्रिपल पी मोड. तो वो आगे के टॉपिक्स होंगे. तो वी विल आल्सो बी स्टडिंग अबाउट द ब्रॉड गेज रेलवे इन डिटेल. उसका गेज लेंथ क्या होता है, उसके स्लीपर्स, ये सब जैसे पीछे कवर किया उसके बारे में भी डिटेल में. एंड देन वी विल बी टेकिंग द डिटेल अबाउट द फ्लैट फुटेड रेल. उसका डायमेंशनिंग कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, टेस्टिंग क्या क्या होती है, ऑल दिस, उसकी वेल्डिंग कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे साइड पे एक्यूट किया जाता है, उसके जो भी क्लिप्स होती हैं, जो भी फास्टनिंग होती है, ऑल दिस वी विल बी स्टडी. तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वी विल बी टेकिंग अप, आई विल बी टेकिंग अप द रेल के बारे में पूरी करेंगे, जो कि 4 या 5 लेक्चर में पूरा करेंगे. आफ्टर दैट वी विल टेक अप स्लीपर, आई विल टेक अप स्लीपर, एंड देन बाय लास्ट सबग्रेड, ब्लैंकेटिंग, ऑल दिस. उनके जो टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसकी साइट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इक्विपमेंट क्या लगते हैं, इन सब के बारे में आने वाले लेक्चर्स में एक के बाद एक देखेंगे. थैंक यू. विद दिस इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर.